सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं जीव विचारी। तात कबहु मोहि जान अनाथा, कर कृपा भानु कुलनाथा। बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय। सियापति राम जी की जय। आप सभी भक्तजनों को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज के इस पावन अवसर पर अब आप सभी श्रवण कीजिए हनुमान जन्मोत्सव और चैत्र पूर्णिमा की पावन कथाएं। उससे पहले भी आज आपको श्री गोविंद दास जी की और उनके ठाकुर जी की लीला की एक अद्भुत कथा सुनाएंगे। आप जानते ही हैं श्री गोविंद स्वामी जी और श्रीनाथ जी का कैसा प्रेम है, कैसे वे एक दूसरे के साथ सखा भाव रखते हैं, एक दूसरे के साथ साधारण बालकों की तरह भी लीलाएं करते हैं, खेल खेला करते हैं। एक दिन की बात है, ठाकुर जी का भोग ले जाया जा रहा था। तभी गोविंद सखा जी सामने आकर खड़े हो गए। कहने लगे, आज यह भोग का थाल मुझे दो, हम पहले पाएंगे, ठाकुर जी को भोग बाद में लगेगा। सेवकों ने बड़ी हैरानी से कहा, अरे अरे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? ठाकुर जी का भोग तुम्हें पहले कैसे दे सकते हैं? लेकिन इधर तो गोविंद सखा ने जिद पकड़ ली, भोग पहले हमें दो, वरना हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। रसोइया तो सुनकर बड़ा नाराज हुआ। उसने तो थाल पटक दी और जाकर पैर पटकते हुए श्री विठलनाथ जी से बोला, अब हम सेवा नहीं करेंगे। यह कैसा उपद्रव है भला? ठाकुर जी के भोग को रोकना और ऊपर से यह कहना कि पहले यह भोग मैं खाऊंगा। अरे, यह भक्ति है या उद्दंडता? आज तक तो यही सिद्धांत रहा है ना कि पहले ठाकुर जी को भोग लगे, फिर बाद में सभी प्रसाद पाए। तो रसोइया बोला, प्रभु, मुझसे यह अनीति नहीं देखी जाती, कृपया आप अपनी सेवा किसी और से करवा लीजिए। तब श्री गोसाई जी ने तुरंत कहा, अच्छा ठीक है, गोविंद को बुला। गोविंद सखा जी आए तो गोसाई जी ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटा बता तो सही, तेरे मन में क्या है? तू ठाकुर जी से पहले भोग क्यों पाना चाहता है? गोविंद सखा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बात दरअसल यह है ना कि अगर ठाकुर जी पहले भोग पा लेते हैं ना तो तुरंत भाग जाते हैं और फिर मुझे उनके साथ खेलने का अवसर ही नहीं मिलता। और अगर मैं पहले पालूं तो मैं बाहर ही पैठ जाऊंगा और जब ठाकुर जी बाहर निकलेंगे तब मैं उन्हें पकड़ लूंगा और उन्हें मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। फिर वह कहीं और भाग ही नहीं पाएंगे। यह सुनकर तो श्री गोसाई जी भाव विभोर हो गए और वे रसोइये से बोले, देखो यह लौकिक देव भाव में नहीं, यह तो ठाकुर जी के सखा भाव में इतने डूबे हुए हैं कि इन्हें भोग पाने की इच्छा भी अगर है तो केवल ठाकुर जी के संग खेल खेलने की लालसा से है। यह कोई साधारण भक्त नहीं है। तुम इन्हें साधारण भक्त समझने की भूल तो बिल्कुल मत करना, बल्कि यह तो प्रेम में डूबे हुए सखा है। सखा, इनकी इस भावना का तो मैं आदर करना है और तुम भी आदर करो। तब गोसाई जी ने आदेश दिया कि अब से दो थाल एक साथ बनेंगे, एक ठाकुर जी को जाएगी और दूसरी गोविंद सखा को। फिर तो वही हुआ। अब गोविंद सखा जल्दी जल्दी अपना थाल पाकर बाहर खड़े हो जाते और लगते प्रतीक्षा करने ठाकुर जी की। जैसे ही श्रीनाथ जी बाहर आते तो वे दोनों सखा दौड़ जाते वन में और वन में जाकर नित्य क्रीड़ा करते और इस तरह से सखा गोविंद को खेल में कुछ अधिक समय मिल जाता। एक दिन क्या हुआ कि श्री गोविंद दास जी ठाकुर जी के साथ अप्सरा कुंड पर खेल रहे थे। लीला के उस मधुर क्षण के बाद जब वे गिरिराज जी पर वापस लौटे तो देखा कि मंदिर में तो राजभोग की आरती हो रही है। गोविंद दास जी ने यह दृश्य देखा तो तुरंत गोसाई जी से कहा, ठाकुर जी तो अभी अभी मेरे साथ खेल कर आ रहे हैं, फिर भला यह आरती किसकी हो रही है? अरे, भोग किसको लगाया गया? हमने तो ठाकुर जी को अभी अभी थोड़ी ही देर पहले तो अपने साथ अप्सरा कुंड पर विहार करते देखा है, और अगर आरती हो गई तो फिर इसका तो अर्थ यह है कि भोग भी लग चुका है। लेकिन ठाकुर जी ने तो भोग पाया ही नहीं, बल्कि वो तो अब तक भूखे ही हैं। यह सुनकर विठलनाथ गोसाई जी ने तुरंत नई रसोई बनवाने का आदेश दिया। फिर से भोग लगाया गया और नए भाव से इस प्रकार आरती संपन्न हुई। श्री विठलनाथ जी श्रीनाथ जी का एक दिन श्रृंगार कर रहे थे
उसी समय मंदिर के सामने मंडप में गोविंददास जी कीर्तन कर रहे थे, आंखें बंद करके पूरे भक्ति भाव में डूबे हुए। इधर ठाकुर श्रीनाथ जी चुपके से कुछ छोटे छोटे कंकड़ उठा लिए और गोसाई जी की नजर बचाकर बीच बीच में गोविंददास जी के ऊपर निशाना साधने लगे। गोविंददास जी गा रहे होते और अचानक उन्हें कहीं से कंकड़ लग जाता। वे आंख खोलकर देखते, इधर देखते उधर देखते, लेकिन कोई दिखता नहीं कि किसने उनके ऊपर कंकड़ मारा है। सामने देखते तो ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा था और आसपास से उन्हें कोई भी शरारत करता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अच्छी तरह से देख कर लेने के बाद सखा गोविंद एक बार फिर से अपने नेत्र बंद कर लेते हैं और फिर से भजन कीर्तन में रम जाते हैं। लेकिन अचानक से कहीं से आकर कोई नन्हा सा कंकड़ कभी उनके पैर में, कभी पेट पर, कभी गाल में, कभी पीठ पर लगने लगता। ऐसे ही एक दो नहीं, पूरे पूरे 8 से 10 कंकड़ उन्हें लग चुके थे। आखिरकार जब अंत में गोविंददास जी को समझ में आ गया कि हो ना हो यह कंकड़ तो मंदिर के भीतर से ही आ रहे हैं, यानी खुद ठाकुर जी की ही लीला है, तब तो उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी आज कंकड़ कंकड़ खेलने की इच्छा रख रहे हैं। उन्होंने भी चुपचाप ठाकुर जी के ही फेंके हुए कंकड़ उनमें से एक कंकड़ उठाया और वापस से मुस्कुराते हुए ठाकुर जी की ओर फेंक दिया। और देखिए, संयोगवश वो ठाकुर जी को लग गया। बस इतने में ही ठाकुर जी ने विट्ठलनाथ जी से शिकायत भी कर दी। देखो, यह गोविंद हमें कंकड़ मार रहा है। गोसाई जी को यह सुनकर क्रोध आ गया और वे गोविंददास जी से बोले, तुम्हें शर्म बिल्कुल नहीं आती? तुम देख नहीं रहे हम तो ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं और तुम इन्हें कि कंकड़ मार रहे हो। इस पर गोविंददास जी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज आपने हमें तो डांट दिया, लेकिन जरा ठाकुर जी की शरारत भी तो देखिए। देखिए तो जरा, ठाकुर जी ने भी तो हमें 8 कंकड़ मारे हैं। तब तो आपने इन्हें कुछ नहीं कहा और एक कंकड़ हमने क्या मार दिया, और मारा भी नहीं, बल्कि हमने तो इनके मारे हुए कंकड़ों का ही सिर्फ एक नन्हे से कंकड़ से जवाब दिया था। तब तो आपने इन्हें बिल्कुल कुछ नहीं कहा। हमने एक कंकड़ क्या मारा, हम तो दोषी हो गए। क्या यही न्याय है? फिर बोले, अरे आप तो कृपालु होना चाहिए, सब पर समदृष्टि रखनी चाहिए। गोसाई जी ने जब यह बात सुनी तो श्रीनाथ जी की तरफ देखा तो हंस पड़े, और यह दोनों ही तो चंचलता की मूर्तियां हैं। अब मैं भला किसको संभालूं? अब ठाकुर जी को संभालूं या फिर गोविंद दास को संभालूं? अब अपना खेल तुम दोनों आपस में ही निपटो, आपस में ही एक दूसरे से झगड़ा करो। इस तरह से ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ लीला दिखाया करते हैं। आप सभी श्रोता भी खो गए ना ऐसी भक्ति में, और यह दृश्य भी इतना तो मुझे विश्वास है कि आपकी आंखों के सामने जरूर चल रहा होगा। चलिए अब इस लीला से बाहर आइए और अब सुनिए पूर्णिमा की पावन कथाएं। अगर आपको कान्हा जी की इसी तरह की लीलाओं की कथा सुनना पसंद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैत्र पूर्णिमा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। वैसे तो साल की सभी पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चैत्र पूर्णिमा को ही हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे हनुमान जन्मोत्सव की कथा का और चैत्र पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथाओं का। उम्मीद है आज की यह कथाएं आपको पसंद आएगी। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना चाहिए, जिनमें चैत्र पूर्णिमा सबसे प्रमुख है। श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कृतिका नाम की नगरी थी। वहीं पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया।
वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह वह तपस्वी भिक्षा में मिले हुए अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। तब धनेश्वर योगी से हाथ जोड़कर बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से आप कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों अर्थात पापियों का अन्न खाता है वह खुद भी पापी हो जाता है, क्योंकि तुम निसंतान हो। इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ, आप मेरे इस दुख को दूर करें। आप तो सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, तो तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना आरंभ की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र होगा। तुरंत तू वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का विधि पूर्वक व्रत करोगे तब वह दीर्घायु होगा। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही तुम अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को खिलाना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसे घर पर ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने उस अति सुंदर आम की फल को देखा और जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार ही उस फल को खा लिया और कुछ ही दिनों में वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से कुछ ही समय बाद उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्ति हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ ही अब वह बालक बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। देवी चंडी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की स्पर्श मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामों को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे। साथ में तुम भी चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटाकर ले आना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने पत्नी सहित अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत रखना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद मामा और भांजा रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का काम किया गया। तब लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर
देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिसके विवाह के लग्न का सारा काम सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर का आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने का भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? तब उसने वह सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच में हुई थी वधू को बतला दी। तब वह कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने तो आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए मेरे लिए तो आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की पत्नी में नहीं बन सकती। तब देवीदास ने, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा, इन बातों को अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वह कन्या दृढ़ विचारों वाली थी। कहने लगी, स्वामी, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी, इसलिए आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। प्रातःकाल होते ही देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले और संकेत समझकर शांत हो जाओ। अगर मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, नहीं तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताए कि इसने मुझे रात में क्या दिया था। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो आभूषण मैंने दिए थे उन्हें दिखाएं और रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर वह वहां से चला गया। साथ ही सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया। तत्काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसे डसने के लिए वहां पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय भगवान शिव और पार्वती जी वहां पर आ गए। उसे मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से अल्पायु होने का दोष तो कट गया, इसकी मृत्यु दोष कट गया, इसलिए अब आप इस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसे प्राणदान दे दिया। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी रोज उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब 16वां वर्ष बीत गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उन्हें आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर में ले आया। फिर बाद में खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे कि माता, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां पूर्णिमा के इस व्रत को रखती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती है।
यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पुत्र को देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। यह थी चैत्र पूर्णिमा की कथा। अब सुनिए हनुमान जन्मोत्सव की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बजरंगबली हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इस दिन हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो त्रेता युग से लेकर आज तक सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले और प्रकट देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि जहाँ कहीं भी श्री राम कथा होती है, वहाँ पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की कथा का श्रवण करने से बजरंगबली हनुमान की कृपा बरसती है। इनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम वानरराज केसरी है। इसी कारण इन्हें अंजनाय और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। हनुमान जी के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 2 कथाएं हैं जो हनुमान जी के जन्म से संबंधित है। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बार एक बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा, तो उन्होंने उस बंदर को फल फेंक कर मार दिया। वह बंदर तुरंत ही एक ऋषि में बदल गया और उसकी तपस्या भंग होने पर वह क्रोधित हो गया। उसने अंजना को श्राप दिया कि जिस दिन उसे किसी से प्रेम हो जाएगा, उसी क्षण वह बंदरिया बन जाएगी। कुछ समय के बाद अंजना जंगलों में रहने लगी। वहां उनकी भेंट केसरी से हुई, जिनसे प्रेम होने पर वह बंदरिया बन गई और केसरी ने फिर अपने बारे में बताते हुए अंजना को बताया कि वह तो बंदरों का राजा है। केसरी के ओर से प्रस्ताव रखने पर अंजना मान गई और दोनों का विवाह हो गया। फिर अंजना माता ने घोर तपस्या की और इस तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव से उनके ही समान एक पुत्र उन्होंने मांगा। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ आयोजित किया। अग्निदेव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने देव गुणों वाले पुत्रों की कामना की। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांट दिया। उस समय रानी कैकेयी के हाथ में से एक चील ने खीर छीन ली और अपने मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तब देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी। उस समय अंजनी ऊपर देख रही थी। अंजनी के मुख में खीर का कुछ भाग गिर गया। अनायास ही वह उस खीर को निगल गई, जिस कारण से वह गर्भवती हुई और फिर उन्होंने चैत्र मास की पुण्यतिथि अर्थात पूर्णिमा को बजरंगबली को जन्म दिया। अजर अमर बजरंगबली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। जब बजरंगबली का जन्म हुआ तब वे बचपन से ही बहुत तेजवान, कांतिमय, बुद्धिमान और बलशाली थे। जैसे ही वे बड़े हुए वैसे वैसे उनकी बाल्यकाल की शरारतें भी बढ़ने लगी। उनके बाल्यावस्था से जुड़ी एक कथा है जिसमें उनके महावीर बनने का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बालक हनुमान आंगन में खेल रहे थे। उसी समय उन्हें जोर से भूख लगी। तब उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझ लिया। उन्होंने उस लाल रंग के चमकीले फल को खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। वायु के वेग से वे आसमान में उड़ने लगे और देखते ही देखते सूर्यलोक पहुंच गए। जैसे ही वे सूर्यदेव के पास पहुंचे, उनको निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। यह देखकर सूर्यदेव वहां से भागने लगे। अब सूर्यदेव आगे आगे और बाल हनुमान उनके पीछे पीछे। यह देखकर देवराज इंद्र भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सूर्यदेव को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। इस बात का पता जब पवन देव को हुआ तो वे क्रोधित हो गए, दुख भी हो गए, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं। शोकाकुल पवन देव मूर्छित हनुमान जी को लेकर एक गुफा में चले गए और वहां पर उनकी मूर्छा टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। उधर वायुदेव के न होने के कारण पशु पक्षी मनुष्य सब त्राही करने लगे। संपूर्ण पृथ्वी पर
हाहाकार मच गया। उधर इंद्रदेव को भी पता चल चुका था कि जिस बालक पर उन्होंने प्रहार किया था वह कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि रुद्र अवतार हनुमान है। तब वायुदेव के दुख को दूर करने और पृथ्वी पर वायु के संकट को दूर करने के लिए त्रिदेव के साथ सभी प्रमुख देवता उस गुफा में प्रकट हो गए। वहां पर सभी देवों को रुद्र अवतार हनुमान जी के बारे में पता चला। ब्रह्मा विष्णु महेश समेत सभी देवताओं ने फिर हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित कर दिया। सूर्यदेव ने हनुमान जी को शिक्षा देने का दायित्व लिया। बाद में वे हनुमान जी के गुरु बने। इस प्रकार सभी देवों की शक्तियां मिलने से पवन पुत्र महावीर हनुमान बन गए, जो अपने प्रभु भगवान श्री राम के संकट मोचन कहलाए। प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। आपको यह कथा का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।